हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश डीटीपी वर्कशॉप 2020 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये जो सेशन है, यहाँ से आज आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम देखने वाले हैं। और पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज हैंडलिंग से, जो कि पेज एडजस्टमेंट हम सीखेंगे जिसमें, और कैसे हम पेज को एडजस्ट करेंगे। क्योंकि डिजाइनिंग करने से पहले सबसे पहला आपका काम होता है साइज आपको एडजस्ट करना, कि आप पेज का क्या साइज लेंगे, आप डायमेंशन क्या सेट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समझना है कि पेज को कैसे हम अरेंज करते हैं, पेज का रीनेमिंग करना, पेज की साइजिंग करना, पेज का ओरिएंटेशन, हर एक चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले जब आप न्यू फाइल लेते हैं तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होके मिलता है। देन मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट पेज बनाए हैं। मेन पेज डिस्प्ले करने के लिए एक आपका अलग से रहेगा, एक प्रिंट करने के लिए रहेगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग नेमिंग मैंने मेंशन किया है। तो मैं सिंपली एक न्यू फाइल लेता हूँ और न्यू फाइल में आपको फ्रेश में बताता हूँ। देखिए, जब आप न्यू फाइल लेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेज वन इस तरह से शो करता है। तो सबसे पहला काम है कि आपको मल्टीपल पेज कैसे बनाने हैं। तो मल्टीपल पेज बनाने के लिए दोस्तों आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं सारे ऑप्शंस को आपको बताऊंगा। पहला, आप प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास पेज इंसर्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये आपका पहला तरीका होता है कि आप प्लस बटन पर क्लिक करके पेज इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, आप पेज के नेम, किसी भी पेज के नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट पेज आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर। यानी कि जो पेज नंबर 2 है, अगर इसके बाद आपको पेज इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पेज आफ्टर करेंगे। इससे पहले इंसर्ट करना है, यानी कि 1 और 2 के बीच में आपको पेज चाहिए एक नया, तो आप इंसर्ट पेज बिफोर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पर भी पेज इंसर्ट करने के बाद आप उसका सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पेज को लास्ट में, सेकंड को फर्स्ट में, किसी भी पेज का शिफ्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी इंसर्ट करें। चलिए, मैं पेज इंसर्ट आफ्टर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए पेज एक इंसर्ट हो गया 2 के जस्ट बाद में। तो ये हमने सीखा कि दूसरा तरीका कि राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज बिफोर या आफ्टर करके आप न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। देन जो तीसरा तरीका होता है वो है आपका लेआउट मेन्यू। लेआउट में जब आप जाएंगे तो आपके पास इंसर्ट पेज का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बेनिफिट क्या मिलता है कि आपके पास यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, कितना पेज आपको इंसर्ट करना है। तो मुझे पेज इंसर्ट करना है 5, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 5 पेज एक बार में ले सकता हूँ। मुझे 10 पेज चाहिए, मैं 10 पेज ले सकता हूँ। उसके बाद बिफोर और आफ्टर आपको चाहिए, तो मुझे चाहिए बिफोर फर्स्ट पेज। तो मैं यहाँ पे बिफोर फर्स्ट पेज ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो फर्स्ट पेज के पहले 5 पेज इंसर्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल मेरे पास 10 पेज अवेलेबल हो गए हैं। तो मीन्स कि आपको सिंगल सिंगल पेज इंसर्ट करना है तो आप प्लस बटन पर सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपको मल्टीपल पेज इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट पेज यूज करेंगे और यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे कि आपको कितना पेज की रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्टली यहाँ से नंबर ऑफ पेज को चूज कर सकते हैं। देन आपके पास जब आप पेज इंसर्ट कर लेते हैं तो आपके पास 2 लेआउट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप मोड, एक को बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये जो आपका पेज है, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। ये आपका पोर्ट्रेट मोड का पेज होता है। देन आप अगर इसको लैंडस्केप मोड कर देते हैं तो ये पेज आपका जस्ट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड पे पेज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑप्शन की, तो देखिए जब मैंने पेज 1 पे चेंजेस किया तो ये सारे पेज में ऑटोमेटिक क्या किया, अप्लाई कर दिया। अगर मैं फर्स्ट पेज पे पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करता हूं तो सेकंड पेज वाला, थर्ड पेज वाला, वो ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट मोड पे शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पहला जो पेज है वो अलग साइज का बने, दूसरा जो पेज है वो अलग साइज का बने। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हर पेज का डायमेंशन अलग अलग भी कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है, कभी सेम भी रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके बेसिस पे आप कैसे सेट करेंगे, तो मैं आपको दोनों वे बता रहा हूँ। डायरेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा चीज, अब यहाँ पे सारा सेम चेंज हो रहा है तो मैं चाहता हूँ डिफरेंट करना, तो सिंपली आप क्या करेंगे, नीचे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ये सिमिलर के लिए होता है, ये सिमिलर को क्लियर कर देगा, यानी कि आप सेलेक्ट करके जिसका चेंज करेंगे केवल उसी का चेंज होगा। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब पेज 1 का जो ओरिएंटेशन है वो आपका पोर्ट्रेट मोड पर है। अगर मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट किया और मैं इसका लैंडस्केप मोड शिफ्ट कर दिया तो देखिए फर्स्ट पेज का आपका पोर्ट्रेट मोड है और सेकंड वाला जो पेज है वो आपका लैंडस्केप मोड है। तो इस तरह से आप सिंपली देख पाए
कि आप अलग अलग भी उसको सेट कर सकते हैं। देन थर्ड वाले का मैं फिर से इसको लैंडस्केप करना चाहता हूँ, मैं थर्ड वाले का लैंडस्केप कर दिया, फोर्थ का मुझे पोर्ट्रेट चाहिए, फिफ्थ का मुझे लैंडस्केप चाहिए। तो आप इस तरह से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड पे शिफ्टिंग कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं आपकी दूसरे ऑप्शन की, अगर आपको कोई पर्टिकुलर साइज चाहिए तो आप कोई पर्टिकुलर साइज को सेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि जब आप कोई डिजाइन बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि जो भी आप डिजाइन बनाएंगे उससे रिलेटेड आप यहाँ पर साइज सेट करें कि आपको कितना साइज पर वो वर्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो विजिटिंग कार्ड जो होता है वो 3.5 और 2.2 साइज का स्टैंडर्ड साइज होता है। तो मैं यहाँ पे साइज ले लिया 3.2 इंचेस, 3.5 इंचेस और 2.2 और मैं इंटर कर दिया। तो ये जो पेज है ये आपका एग्जैक्टली क्या हो गया, बिजनेस कार्ड के साइज में सेट हो गया। यानी कि आपको अलग से दोबारा साइज सेट नहीं करना होगा, रेक्टेंगल का साइज नहीं सेट करना है, डायरेक्टली आप इस पे ड्रॉ करके अपना वर्क कर सकते हैं। देन अदर दूसरा जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, ये जो मेरा है ये भी विजिटिंग कार्ड चाहिए, लेकिन ये मुझे अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इसको कि मैं 2.2 ऊपर ले लूंगा और 3.5 है वो मैं नीचे ले लूंगा। तो ये जो है ये आपका वर्टिकल बिजनेस कार्ड बन जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आप साइज ले सकते हैं। देन इसमें मुझे क्या करना है, उस कंपनी का बैनर डिजाइन करना है जो कि बड़े साइज का है। सपोज मान लीजिए 48 इंचेस बाई 12 इंचेस का मुझे एक बैनर डिजाइन करना है, तो मैं 48 बाई 12 इंचेस के बेसिस पे ले लूंगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग साइज डिफाइन करना है, कस्टमाइज करना है ऑप्शंस को, और उसके बेसिस पे आपको डिफाइन करना है। देन मान लीजिए सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप का 550 इंटू 550 पिक्सल का कुछ वर्क करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है ये मेरा इंचेस में जा रहा है, मुझे पिक्सल में सेट करना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस यूनिट को यहाँ से पिक्सल्स में चेंज कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा जो ऑप्शन यूज होने वाले हैं वो इंचेस और पिक्सल्स ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलेवेंट होते हैं। और मैक्सिमम डिजाइनिंग में आपके पिक्सल्स और इंचेस के बेसिस पर ही वर्क होता है। बाकी अपने अपने एरिया में लोग डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करते हैं, क्योंकि कोरल आपको वास्ट एरिया प्रोवाइड करता है वर्किंग के लिए। तो मैं सिंपली पिक्सल यूज कर लिया, और पिक्सल में मैं यहाँ पे सिंपली 550 पिक्सल इंटू 550 पिक्सल में अपना लेआउट सेट कर लिया, पेज सेट कर लिया। अब इस पे मैं सिंपली जो भी डिजाइन करूंगा उसको आप एग्जैक्टली व्हाट्सएप के साइज में आप सेट कर सकते हैं। जो स्टेटस का साइज होता है, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर का साइज होता है, वो एग्जैक्टली 550 इंटू 550 पिक्सल का होता है, जो आपको स्क्वायर फॉर्म में शो करेगा और परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पेज डिफाइन करना है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। और आपने देखा कि हमने इंचेस को कैसे पिक्सल में चेंज करके वर्क किया, आपने देखा कि हमने लेआउट को कैसे चेंज किया, आपने मैनुअली साइज देना सीखा, आपने पेज इंसर्ट करना सीखा। देन आप सेम कैसे करेंगे और वेरिएबल कैसे करेंगे इन दोनों के बेसिस पे वो आपने देखा। अब मैं आपको बताऊं कि पेज डिलीट कैसे होता है। तो डिलीट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना है, आपके पास डिलीट पेज का ऑप्शन आएगा, डिलीट पेज पर क्लिक करेंगे, वो पेज डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों कोरल की सबसे खास एक ये बात है कि अगर आपके पास पेज 1 पेज 2 ये नंबर होता है, तो ये जब आप पेज डिलीट करेंगे तो आपका इधर वाला पेज होता है वो पेज 1 की जगह ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि नेमिंग जो होगी वो सीरियल नंबर से हटेगी नहीं, कभी भी वो सीरियल नंबर पर ही रहेगी। देन राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास रीनेम का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बैनर बना रहा हूँ, बैनर मैंने लिख दिया 48 इंटू 12। तो यहाँ पे आपको बाहर में ही दिख जाएगा कि आपका जो आपका पेज है उसके अंदर जो आपने डिजाइन किया वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस फाइल पर, उस पेज पर आप सिंपली जा सकते हैं, जो कि आपके वर्क को और ज्यादा इजी बनाता है। तो इस तरह से आपको ये सारे ऑप्शंस को यूज करना है, इसको हैंडलिंग करने आपको आना चाहिए, ताकि जब हम अपने नेक्स्ट सेशन से टूल्स और डिजाइनिंग का वर्क स्टार्ट करें तो आपको पेज के साइजेस में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।